नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए अनाथ भाई बहन की कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब किसी के माँ बाप का देहांत हो जाता है तो बच्चों को कैसी कैसी मुसीबतें का सामना करना पड़ता है। आज इस कहानी में ऐसे ही भाई बहन की कहानी है। उन दोनों भाई बहन के माता पिता का देहांत एक रेल दुर्घटना में हो जाता है और इसके बाद उन्हें कैसी कैसी मुसीबत देखनी पड़ी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। पीटर और सांता दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रेबिका। दोनों भाई बहन उसे रेबिका चाची कहते थे। रेबिका ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रेबिका के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। पीटर और सांता का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते। कोई भी तो था नहीं उनका अपना। रेबिका का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रेबिका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी। इसलिए जैसे तैसे रेबिका और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रेबिका चाची भी चल बसी। अब तो पीटर और सांता बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रेबिका के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया कि पीटर और सांता के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब पीटर और सांता को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो, ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी पीटर को याद आया, चाची रेबिका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। नाम था गस। पीटर को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? सांता ने कहा। पीटर बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। सांता की आवाज में डर झांक रहे थे। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफर पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और किसके पास जा रहे हैं, वो कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। ये गस नाम व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों और मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे। पर अभागे पीटर और सांता आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एक पीटर की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक सांता की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो पीटर ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके गस अंकल सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि सर्कस ब्राइडलिंगटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल गस की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब पीटर और सांता ब्राइडलिंगटन में पहुंचे तो सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी, घोड़े, बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे यहाँ खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से
देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने गस के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। गस अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वो हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। पीटर और सांता ने उसे नमस्कार किया। चाची रेबिका के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। गस अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वो रेबिका का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर पीटर और सांता को एकदम धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गस के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। गस ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूंगा। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम। पीटर और सांता गस के रूखी व्यवहारों से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह सांता और पीटर सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रोकता था। पीटर सोचता, विचित्र है ये पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। गस के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने पीटर और सांता का परिचय पूछा तो पीटर ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर सांता और पीटर के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। सच तो ये था कि रेबिका चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। सांता ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वालियन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। पीटर ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। गस ने यह सुना तो उसने सांता से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वालियन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय गस के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो सांता के कांटों को खून नहीं। वालियन लाया गया, पर सांता ठीक से ना बजा सकी। सब उसके हंसी उड़ाने लगे। पीटर डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा ना लेने लगे। एक रात पीटर और सांता को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी सांता ने कहा, पीटर, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ सांता, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। गस अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें गस अंकल का मन जीतना चाहिए, सांता ने पीटर से कहा। तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे गस अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं? इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो सांता ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके गस उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराशा होना पड़ा। गस ने कहा, सांता, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण सांता रो पड़ी। उधर पीटर गस की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था गस अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर गस ने देखकर मुंह चढ़ा लिया।
कहा ये तुम्हारा काम नहीं, जाकर बच्चों के साथ खेलो। पीटर और शांता का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे गस का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। पीटर ने शांता से कहा, बहन मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, शांता बोली। उस दिन से उन्होंने गस को प्रश्न करने की कोशिश छोड़ दी और वे दोनों अपने दुनिया में चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।